देखिए आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आप लोगों के बीच राजभाषा जो सबसे ज़्यादा एलडीसी एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 10 प्रश्न आपको 10 पे 10 रिजल्ट लाएगा। मैं एक वीडियो छोटा सा फर्स्ट टाइम राजभाषा को लेकर आया हूँ और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। और ये हमारा क्वेश्चन है, जो किसी देश के नागरिकों के द्वारा बोली समझी या काम काज के लिए बोली जाती है क्या कहलाती है। तो देखिए, किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा अगर जो बोली जाती है और काम काज में लाती है उसे हम भाषा कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भाषा जो किसी राज्य के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है क्या कहलाती है। जब इस क्वेश्चन में राज्य के नागरिक की बात कर दी तो ये हो जाएगा हमारा आंसर राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए। तो आपको ध्यान देना होगा कि हिंदी के रूप में हम लोग 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रभाषा दिवस मनाते हैं, इसलिए हम 14 सितंबर 1949 को हमारा सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। देखिए क्वेश्चन क्या है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। तो आपको 10 मई 1963 को बना है। ये सभी प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो हर डिवीजन में एक ना दो प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। वो प्रश्न मैंने आपको उठा कर लाया है ताकि एक जगह एकत्रित हो, आपको याद हो, आपका रिजल्ट पक्का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ। तो राजभाषा 1963 का संशोधन है दोस्तों 1967 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो आपको 1955 में सबसे पहले गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ संसदीय राजभाषा कहेगा तो हमारा आंसर गृह मंत्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर रेलवे यहाँ कहता कि रेलवे राजभाषा के सदस्य कौन है तब रेल मंत्री होता है दोस्तों, कृषि मंत्री नहीं होता है दोस्तों। और जब यहाँ केंद्रीय राजभाषा समिति बोलेगा दोस्तों तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। नीचे क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना होगा, संसदीय लोकसभा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ ऐसे पूछ सकता है, संसदीय राजभाषा समिति के लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में दोस्तों 20 होते हैं, या लोकसभा की जगह वहाँ राज्यसभा दे सकता है, उसके जगह पर हम 10 मारेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, संसदीय राजभाषा समिति के कुल 3 उप समितियाँ हैं, जिसमें से पूछता है कि रेल मंत्रालय किस उप समिति में आती है, तो आपको दूसरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। हमने जस्ट बताया है 3 उप समिति होती है, जिसमें पहला में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी होते हैं और दूसरे में रेल मंत्रालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब हुआ था। जो राजभाषा 1976 नियम था दोस्तों, सबसे पहले इसका संशोधन 1987 में हुआ और दूसरा संशोधन पहला दोस्तों हुआ 1987 में, दूसरा हुआ दोस्तों 2007 में और तीसरा हुआ दोस्तों 2011 में। ये 3 बार संशोधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं।
तो दोस्तों टोटल 9 धारा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी धाराएं हैं, तो आपको 9 धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 कितनी बार हुआ है? तभी हम बताया है कि 3 बार हुआ है। पहला 1987 में दोस्तों हुआ है, दूसरा 2007 में हुआ है और तीसरा 2011 में हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने फिलहाल तुरंत बताया है दोस्तों कि जब यहाँ केंद्रीय आ जाएगा तो हमारा आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, जब यहाँ संसदीय रहेगा तो हमारा आंसर गृह मंत्री हो जाएगा, जब यहाँ रेलवे रहेगा तो हमारा आंसर रेल मंत्री हो जाएगा। इसलिए केंद्रीय हिंदी समिति का आंसर प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो सबसे पहले संसदीय राजभाषा की बैठक हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 1957 को, 16 नवंबर 1957 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपको है क ख ग 3 क्षेत्र में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सभी, यानी कि हम क क्षेत्र भी है, ख क्षेत्र भी है, ग क्षेत्र है। क क्षेत्र में भारत का ऊपरी राज्य, यानी कि ऊपर से आ जाइए, हिमाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ये सब जो क्षेत्र है जो ज़्यादा भाषा हिंदी बोली जाती है वो सब क्षेत्र क में आते हैं दोस्तों। फिर ख में है दोस्तों बीच में जो राज्य आते हैं, जिसमें दिल्ली भी फर्स्ट में आ जाते हैं सर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट नहीं दोस्तों, आज के लिए इतने हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, राजभाषा नियम 1976 जो है किस राज्य पे लागू नहीं होता है? एक तमिलनाडु राज्य है जहाँ लागू नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, आप लोग जो ड्यूटी करते होंगे, रेलवे स्टेशन पर जो पीला रंग का बोर्ड रहता है जो स्टेशन के अंत और शुरुआत में लिखा रहता है स्टेशन का नाम, उसमें सबसे ऊपर जो लिखा रहता है 3 भाषाओं में लिखा रहता है। सबसे ऊपर रहता है उसमें प्रादेशिक भाषा जो आपके राज्य के भाषा हैं और सबसे पहले होता है। उसके मिडिल में हिंदी भाषा को रखा गया है और सबसे नीचे अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। आज के लिए प्रश्न दोस्तों इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, कमेंट, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।